इस बार सिर्फ ताकत नहीं, एक छोटी सी गलती भी सीधे मौत तक ले जा सकती है। तीसरा खेल अब लगभग शुरू होने वाला था और यहाँ पर उन्हें 10-10 खिलाड़ियों की टीम बनाने को कहा जाता है। सभी खिलाड़ी जल्दी-जल्दी अपनी टीम बना लेते हैं। क्योंकि जेंग को अगले खेल के बारे में पता था, इसलिए वह सही बायोक की महिला दोस्त को अपनी टीम में नहीं रखता और सिर्फ मर्दों को ही चुनता है। अब संग वू और सोंग भी अपनी टीम बना लेते हैं और सही ब्योक की महिला दोस्त भी उस खेल में शामिल हो जाती है। अभी पता चलता है कि ये खेल असल में रस्साकशी का था, यानी एक टीम को दूसरी टीम को नीचे गिराना था और नीचे गिरना मतलब सीधा मौत। खेल शुरू होते ही जंग की टीम इसे बड़ी आसानी से जीत जाती है। अब सोंग की टीम में खिलाड़ी नंबर 1 उन्हें बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रस्साकशी खेली है, इसलिए वह सबको समझाता है कि इस खेल को कैसे जीतना है। उसी की रणनीति की वजह से वे लोग भी इस खेल को जीत जाते हैं। अब 30 मिनट के बाद लाइट्स फिर से बंद होने वाली थीं, इसलिए सियोंग अपनी टीम को पहले से ही तैयार रहने को कहता है। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वे एक-एक करके पहरा देंगे, लेकिन जेंग को अपनी ही टीम से डर लगने लगता है क्योंकि उसकी टीम में एक से एक ताकतवर खिलाड़ी थे और उसे शक था कि कहीं वही लोग उसे न मार दें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डॉक्टर गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के अंग निकाल रहा था और इन अंगों को बाहर भेजा जा रहा था गार्ड नंबर 28 और 29 के जरिए। तभी वे एक मृत शरीर के बारे में बात करते हैं जिसकी देह में सिर्फ एक ही गुर्दा था और उसे वो लोग ज़ॉम्बी कहने लगते हैं। लेकिन गार्ड नंबर 28 को शक होता है कि वो उसका भाई हो सकता है क्योंकि उसके भाई के पास भी सिर्फ एक गुर्दा था। जब वे सुरंग से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां बम लगा हुआ है और बाहर निकलते ही उस सुरंग को उड़ा दिया जाएगा ताकि सारे सबूत खत्म हो जाएं। अब सच्चाई जानने के लिए गार्ड 28 गार्ड 29 से सवाल करता है और उस पर बंदूक तान देता है। वह उससे एक गुर्दे वाले इंसान के बारे में पूछता है तो जवाब मिलता है कि वो एक लड़की थी। इसके बाद गार्ड 28 उसे कहता है कि अगर सच्चाई जाननी है तो लीडर के कमरे में जाकर देखो, वहां सारा डाटा मौजूद है। और फिर गार्ड 28 उसे मार देता है। उधर डॉक्टर गार्ड से अगले खेल के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। इसी बात पर डॉक्टर और गार्ड्स के बीच लड़ाई हो जाती है। डॉक्टर एक गार्ड को मारकर भाग जाता है और दूसरा गार्ड उसका पीछा करने लगता है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। क्या गार्ड 28 को अपने भाई की सच्चाई मिलेगी या फिर अगला खेल सब कुछ खत्म कर देगा?